नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित कुमार। आप देख रहे हैं हिसार न्यूज़ 24। दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं हिसार के कैमरी रोड पर, जहां पर एक आश्रम है और हमारे साथ हमारे आज के गेस्ट हैं स्वामी राजेश्वरानंद जी। इनसे हम बातचीत करेंगे। ये मई के महीने में तपस्या कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्या वजह है तपस्या के पीछे, इनका परिचय लेते हैं। और इस तपस्या के पीछे ये हर साल हम देखते हैं हमारे हरियाणा प्रदेश में अलग अलग जगहों पर संत महात्मा स्वामी तप करते हैं। कुछ सुख शांति के लिए करते हैं, कोई बारिश के लिए करता है, कई वजह होती हैं। तो इनके पिताजी ब्रह्मलीन श्री श्री 1008 सदगुरु श्री ब्रह्मानंद जी महाराज इनके पिताजी हैं, और स्वर्गीय ओमानंद। ओमानंद जी, ओमानंद जी इनके पिताजी हैं। उन और ये गदीन शीन हैं। इनसे सारी बातचीत कर लेते हैं। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद। सर, मैं जानना चाहता हूं, और न केवल मैं, काफी लोग जो हमसे जुड़े हुए हैं, लगभग 17 लाख लोग हमारे चैनल को देख रहे हैं इस वक्त, वो जानना चाहते हैं कि जो आप तप कर रहे हैं, इस तप को क्या बोलते हैं, कौन से उससे जुड़े हुए हैं आप, और पूरा बताएं। और हम कहाँ बैठे हैं कैमरी रोड पर, जरा इस आश्रम के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। जी, मैं स्वामी राजेश्वरानंद ज्ञानदीप सेवार्थ आश्रम कैमरी रोड हिसार। जी। ये आपका कैमरी रोड के ऊपर थोड़ा सा कॉलोनी के अंदर आना पड़ता है, लक्ष्मी विहार के अंदर ये आपका आश्रम पड़ता है। और महाराज जी ने ये 92 में ये ज्योति जलाई थी इस आश्रम की। जी। और 2018 में वो ब्रह्मलीन हो गए थे। जी। उसके बाद महाराज जी ने हमें गद्दी नशीन कराया था। स्वामी कृष्णानंद जी एंड अन्य संत हमारे जो भी होते हैं वो हमें उस प्रक्रिया के तहत हमें गद्दी कराया था। जी, तो बेसिकली आप कहाँ से बिलोंग करते हैं सर? आप? मैं वैसे रहने वाला तो चरखी दादरी के पास में मेरा गांव है, ढानी फोगाट। जी। मैं वहां से हूँ और मैं डिफेंस रिटायर्ड हूँ। जी। 2008 में मैंने रिटायरमेंट लिया था। उसके बाद में मैं स्वामी जी के महाराज जी के पास में आ गया था। एक ऐसी मतलब आपने देश सेवा की, उसके बाद इस आप फील्ड में आए, इस क्षेत्र में आए, क्या शुरू से ही आपका इसमें रुझान था, या क्या ऐसी सिचुएशंस आई कि आपको जो है आप इस आध्यात्मिक दौर में आ गए, आध्यात्म को आपने, आध्यात्म का रास्ता पकड़ा? ये एक प्रक्रिया ऐसी हो जाती है कि जब एक पारिवारिक सिस्टम्स में अगर कोई चैन बन जाती है तो वो चैन को हम ब्रेक नहीं कर पाते हैं। जी। वो उसी तरीके से उस गद्दी को चलाना पड़ता है। तो महाराज जी ने मुझे, मेरे एक ब्रदर थे पहले मर्चेंट नेवी में, वो 2005 में गुम हो गए थे, राजकुमार उनका नाम था, कैप्टन थे। अच्छा। और 2008 में महाराज जी ने मुझे बोल दिया कि, क्योंकि महाराज जी भी नेवी से रिटायर्ड थे एज ए कैप्टन, जी। ऑनरी कैप्टन से रिटायर्ड थे। तो उसके बाद में उन्होंने मुझे बोला कि मेरे पास में कोई है नहीं तो आप आ जाएं। तो मैंने 2008 में रिटायरमेंट ले लिया था और रिटायरमेंट के बाद में महाराज जी के साथ ही रहना शुरू किया। और जो जैसे गतिविधि होती हैं आश्रम की, तो उनको फिर वो हम उसी तरीके से, जैसे आप भाई साहब के साथ में आए हैं तो जिस लाइन से आप जुड़ गए तो वो वैसे ही उसी तरीके से जुड़ जाती है। तो हमने फिर जैसे जैसे रुझान देखा महाराज जी का कि इनके पास में आने वालों की गतिविधियां और ये क्या करते हैं और ये कैसे सिस्टम चलता है, तो वो सब चीजें धीरे 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 तो हम उसमें आदी हो गए। तो मुझे थोड़ा अच्छा लगा कि आने वालों की जो सेवा की जाए वो बहुत ही कम है। जो आप तब कर रहे हैं मैं उस पे भी आऊँगा, लेकिन उससे पहले हमें ये भी सूचना मिली कि आप यहाँ पर एक शिक्षा के लिए भी जो है, बच्चों के लिए एक गुरुकुल आपने खोला हुआ है साथ में। जी। इसके बारे में थोड़ा बताएं, और फिर हम आते हैं जो आप ये तब कर रहे हैं, ये कब शुरू हुआ है, कब तक चलेगा, फिर इसके बारे में बात करें। पहले गुरुकुल के बारे में बताएं हमारे दर्शकों को। ये गुरुकुल में हमने जैसे जो बच्चे हैं जो हाई सोसाइटी के साथ हम चलाना चाहते हैं, जो गरीब बच्चे हैं, जी। जो हमें चाहिए कि उनका स्टेप बाय स्टेप ऊपर उठाना है, तो उनके लिए किसी ना किसी को तो एक आगे आना होता है। तो महाराज जी का एक ये सपना था कि मेरी एक अपनी सोसाइटी ऐसी हो, एजुकेशन सोसाइटी, जिसमें गरीब बच्चे जो हैं वो डॉक्टर भी बन सकें। तो हमने यहाँ पे जो है कुछ कोचिंग क्लासेस चला रखी हैं बच्चों की, और वो यहाँ पे मजे करते हैं। आश्रम में ऐसी कोई वो नहीं है कि भाई उनको हम यहाँ पे आश्रम की विद्या सिखाते हैं, हम उनको एक डॉक्टर ही बनाना चाहते हैं।
प्रॉपर जैसे एजुकेशन होती है जी पैटर्न पर, उस हिसाब से चलता है। जी बिल्कुल। अच्छा, मैं जानना चाहता हूँ कि जो अब ये तप है, क्योंकि आप खुद भी पढ़े लिखे हैं, रिटायर्ड हैं और फिर स्कूल भी चला रहे हैं। ये जो चीज़ है, ये जो तपस्या आप कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, वो भी जब हम देख रहे हैं, आप लोग भी देखते होंगे सोशल मीडिया पे 48 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है और आप सिकर दोपहरी में बैठते हैं तप लगा करके। इसके पीछे कौन सी ऐसी शक्ति है कि आप उसको बियर कर पाते हैं, सहन कर पाते हैं? कैसे? क्योंकि लोगों का वैसे ही बाहर खड़ा होना मुश्किल हो जाता है एक आम इंसान का, तो आप ये सब कैसे? और साथ में फिर आपने उपले जला करके धूने भी लगाए हुए थे, हमने देखा था। तो ये सब क्या है सर? इसके बारे में बताएं और इसके पीछे का मकसद क्या है सर? मकसद तो अपना एक विश्व कल्याण के लिए हम ये सब चीजें करते हैं कि विश्व के अंदर कोई एक असामाजिक चीज ऐसी पैदा ना हो। ये प्रकृति का एक नियम रहा है। सर्दी है, गर्मी है, फिर बारिश का मौसम भी है। एक हमारा हिंदुस्तान एक ऐसा है कि इसके अंदर हमें सभी ऋतु देखने को मिलती हैं। और ये एक हमारा मई जून का जो महीना होता है, इसके अंदर हमारा साधु समाज के अंदर एक तप हो। हम पचधुनी आने वाले समय के अंदर हम इसी पांचों तत्वों से काया बनी है, और ये पांचों तत्वों को ही एक जागृत करके अपने आप को उस परम पिता परमात्मा के साथ में एकत्रित करना होता है, ध्यान लगाना होता है। अगर उसके बीच में कोई किंतु परंतु करता है ना, तो वो अच्छा नहीं लगता। तो उस समय पे सभी साइलेंट रहता है और उस परमपिता परमात्मा, उस सतगुरु को ध्यान में रखते हुए उस समय में हमें कोई ऐसा गर्मी का या एहसास नहीं होता, क्योंकि उस टाइम पे उसकी एक ही लो होती है कि मुझे मेरा ये कार्य संपूर्ण करना है और मुझे आने वाले समय में मेरे प्राणियों को या पशु पंछियों को कोई ऐसा वो ना मिले कि जिससे उनको कोई हानि हो। और ये तप ना हो तो हमें बहुत से असामाजिक तत्व मिलेंगे। जैसे अगर गर्मी नहीं पड़ेगी तो मच्छर, है ना, और सांप, गुबेरे, बिच्छू, ये इनकी मात्रा बढ़ जाएगी। ये तप लग जाती है, तो तप लगने के बाद में जो अंडा पैदा होता है वो वही भुन जाता है। इसी प्रकार से साधु भी अपने आप को उस पच धुने के अंदर ऐसा भून लेता है कि वो दोबारा नहीं आ सकता। ये जो बता रहे हैं स्वामी जी, ये 9 तपे का जिक्र कर रहे हैं कि जो हमारी सोसाइटी है, जो सर्कल है परिवर्तन का, कि उसमें कीट पतंगे नहीं पैदा होंगे, और ये हर 9 तपे का अपना एक महत्व है, जैसा स्वामी जी का कहना है। और इसी प्रकार से साधु भी अपने आप को इस तप के अंदर, तो क्या उन 2 घंटे आप पूरी तरह से तल्लीन हो जाते हैं? क्या आप मेडिटेशन की तरह से आप बैठ जाते हैं हाँ, सर? हम इसको एक मेडिटेशन, आप लोग उसको एक इंग्लिश वर्ड्स देते हैं, हम उसको एक ध्यान बोलते हैं। और मनुष्य की 3 नाड़ी है। अगर वो तीनों नाड़ियां अगर किसी साधु की ठीक नहीं है, तो फिर वो आप समझते हैं कि आजकल क्या चल रहा है। तो स्वामी जी, ये कब से कब तक चले, कब शुरू किया था आपने और कब तक चलेगा? मैंने ये 24 तारीख के आदेश हुए थे महाराज जी के, मेरे 108 मिनट मैंने पूरा करना था। और 108 मिनट मैंने डेली करने की पूरी पूरी कोशिश कर रखी है। और ये लोग कहते भी हैं, स्वामी जी आप क्या बात है, 108 मिनट होते ही आपको झटका लगता है। अच्छा जी। तो वो चीजें क्या होता है कि उस परमपिता परमात्मा के साथ में एक आपका अलार्म सेट हो जाता है जी। कि इतने समय के लिए ये गाड़ी अब हरि के नाम की है, कोई भगत चढ़निया है तो चढ़े। अच्छा अच्छा। और ये कब तक रहेगा स्वामी जी, कब तक कंटिन्यू रहेगा? मेरे गुरु महाराज जी की 8 जून को बरसी है, तो मैं 7 को जो है इसको आहुति डालेंगे। 8 तारीख को हम सुबह एक बार बैठेंगे। बैठने के बाद में हमारे जो साधु समाज से हमें जो बैठा के गए थे वो लोग आएंगे। आने आने के बाद में स्वामी सतबीरानंद जी है पांडु पिंडारा से, और कृष्णानंद जी है हरिद्वार एंड अपना खर्ड अलीपुर से आश्रम से, वो यहाँ आएंगे और वही हमें उठाने स्वामी की। जी, जैसे आप यहाँ कैमरी रोड पर तपस्या करते हैं, इसी प्रकार से आजकल के ही 9 तपे के दिनों में एक हमने हिंदवाड़ में भी कवरेज की थी, वहां भी एक बैठे हैं स्वामी जी, हिंदवाड़ में एक शिवानी में भी बैठे हैं, मैयड़ गांव के पास भी। इन दिनों में ही जो ये बैठते हैं बाबा जी, तपस्या करते हैं, तो क्या सभी का जो है मकसद केवल सृष्टि की शांति के लिए और इन चीजों के लिए ही होता है?
साधु का और क्या है? साधु किसके लिए होता है? ये तो है नहीं कि वो अपना गृहस्थी जीवन को छोड़ देगा और अदर सब सिस्टम में लगेगा। वो यही चाहता है कि मेरा परिवार और जो समाज के अंदर जितने भी हैं उनको सुख शांति रहे, और पर्यावरण के अंदर कोई ऐसे हमारे साथ में हमें एक ही कोशिश रखनी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा पेड़ों की मात्रा बढ़ानी चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में, और ये एक ऐसा समय होता है कि इसके अंदर हम विज्ञान के तहत जाते हैं तो सूर्य पृथ्वी के नजदीक आता है, और उसी के तहत जो है हम ये जो पचध्वनि का जो सिस्टम है ये समय वही होता है। और जिनकी आप बात कर रहे हैं हिंदुआन से, वो महाराज जी के ही शिष्य हैं सुखदेवानंद जी, और जो शिवानी के अंदर बैठे हैं वो भी महाराज जी के शिष्य थे, अजय भगत जी उनके बेटे हैं, वो उनकी गद्दी नशीन है जी। जब हमने शिवानी में वीडियो बनाई थी स्वामी जी, तब बहुत सारे कमेंट आए थे, तो उनका पूछना था हमारे दर्शकों का कि जो आप लेप लगाते हैं इसका भी कोई पीछे इसका साइंटिफिक कारण होता है? ये लेप पंच तत्वों का, पंच धूनि का बना होता है कि क्या चीज होती है जिससे आपको इतनी भयंकर जो किरणें होती है वो महसूस तक नहीं होती? उसके बारे में थोड़ा बताएं, जिज्ञासा है दर्शकों की। मैं आपको एक बात बताऊं, ये कोई ऐसा नहीं है कि आप लेप लगाने से आपकी सूर्य की किरणें रुक जाएंगी, क्योंकि आप कपड़े भी डालते हैं जी। ये एक भोले शंकर की भस्म है जी। और जब इस चीज को हम उस प्रकृति के साथ में अपने आप को मिलाने की कोशिश करते हैं तो परमपिता परमात्मा की तरफ से ये हमें एक भस्म दी जाती है कि आप आने वाले समय में आप भी ऐसे राख हो जाएंगे। इसका कोई ये महत्व नहीं है कि आप राख लगा लिया, हम आपको ऐसे भी दिखाएंगे कि जो लंगोटी में बैठे हैं और कोई भस्म भी नहीं लगी है, क्योंकि उनका ध्यान उस परमपिता परमात्मा के साथ जुड़ा है। जी। तो दर्शकों, नीचे विजुअल भी चल रहे हैं, हमने शूट किए थे पहले जब स्वामी जी बैठे थे, और ये विजुअल आप देख सकते हैं। बिल्कुल 12-1 बजे का टाइम होता है जब टेम्परेचर इतना ज़्यादा होता है और सूर्य की किरणें सीधा जो है शरीर पर पड़ती हैं। तो ये इनका कहना है कि इसके पीछे जो है पर्यावरण को और जो भी हमारी सृष्टि के अंदर जो चल रहा है उसको ठीक ठाक वो उसी गति से चलता रहे, इसलिए ये किया जाता है और यही इसके पीछे का मकसद है। तो हमारे सवालों का जवाब देने के लिए आपका शुक्रिया। अंत में हमारे दर्शकों को कोई संदेश, आप मैसेज देना चाहें तो? मेरे गुरु महाराज जी का एक ही संदेश होता था, मैं उसी के तहत ही बोलता हूँ। बाकी मैं उन चीजों असामाजिक बातें हमारे पास में आती रहती हैं। मैं एक ही बात कहूंगा मेरे भाइयों से, व मेरे बेटों से या मेरे माता पिता से, एक ही बात कि मेरा देश नशा मुक्त देश, नशा नहीं होना चाहिए। नशा करो तो अन्न का करो, अपने बच्चों का करो। नशा ये होना चाहिए, ये नहीं है कि आप जो है ना भांग धतूरा दारू गांजा पी के आप रोड पे पड़े रहे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हम यही चाहेंगे। अंत में दोबारा भी मैं यही कहूंगा कि नशा मुक्त हमारा देश, नशा मुक्त हमारा देश। इसी संदेश के साथ हम अलविदा लेते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, और क्या क्या सवाल जो है आपके मन में उठ रहे हैं वो भी आप कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। हम जरूर फिर किसी दिन स्वामी जी से उन सवालों को लेंगे और उन जवाब जानने की कोशिश करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और शेयर कर देना। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीडियो देखने के लिए।